नताशा वॉशरूम में थी और बाहर कमरे में उसके कपड़े रखे हुए थे। उसे नहीं पता था कि रुद्र ऑफिस से इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। जैसे ही वो तौलिया लपेटकर बाहर आई, रुद्र को बेड पर देखकर उसकी सांसें गले में ही अटक गई। रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके कपड़े गायब थे। नताशा घबराकर वापस वॉशरूम में चली गई और चिल्लाने लगी, रुद्र मेरे कपड़े दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रुद्र बुद्ध बना बैठा था। वह बोला और जोर से चिल्लाओ इतना कि आवाज बाहर तक जाए, मैं तुम्हें कपड़े नहीं देने वाला। इतनी ही हिम्मत है तो खुद बाहर आकर ले लो। नताशा की जान पर बनाई थी। रुद्र प्लीज, ये बहुत घटिया हरकत है। रुद्र ने शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ बात टब में नहाने का वादा करो तो मैं तुम्हें कपड़े लौटा दूंगा। ये बात कमरे तक ही रहेगी। नताशा को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तुम बहुत बेशर्म हो। नताशा की आंखों में आंसू थे। रुद्र ने कहा, ठीक है, फिर रात भर वॉशरूम में ही बैठी रहो। मेरा क्या है? नताशा जानती थी कि वह कितना ढीठ है, इसलिए उसने हार मान ली। ओके, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने अपनी शर्ट उतारी और वॉशरूम में चला गया। जैसे ही रुद्र ने नताशा का तौलिया खींचा, अगले ही पल तेज तूफानी बारिश में वह दोनों एक घने जंगल में भाग रहे थे। दोनों नंगे पांव थे। जब नताशा के पांव में कांटा चुभ गया तो वह झाड़ियों के पास गिर गई और हांफते हुए बोली, रुद्र मैं और नहीं भाग सकती। रुद्र ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर वो लोग हम तक पहुँच गए तो तुम जानती हो कि हम दोनों मारे जाएंगे। उसने एक झटके में नताशा को उठाया। तभी नताशा की ड्रेस झाड़ियों में अटक कर फट गई और उसका दुपट्टा भी गिर गया था। रुद्र की नज़र सीधी उसकी ब्रा पर पड़ी। नताशा बुरी तरह घबरा गई। तुम बहुत बेशर्म इंसान हो, मुझे छोड़ो। रुद्र ने अपनी शर्ट उतारकर उसे दे दी और कहा, इसे जल्दी पहनो, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। नताशा ने उसकी शर्ट पहनी, लेकिन बटन बंद भी नहीं हुए थे कि गोलियों की आवाज सुनाई दी। वह फिर से भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक वीरान छोटा सा कमरा मिला। वे दोनों उसके अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रुद्र सिर्फ बनियान में था क्योंकि वो अपनी शर्ट नताशा को दे चुका था। 3 घंटे बाद जब उन्हें लगा कि खतरा टल चुका है, रुद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नताशा की जान सूख गई थी। नताशा की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि ये सब रुद्र की वजह से हो रहा है। मुझे बाहर निकालो रुद्र, मैं कुछ नहीं जानती। वह रोने लगी। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। मैंने तुम्हें यहाँ बंद नहीं किया, समझी? मैं दरवाजा खोलने की 1000 कोशिशें कर चुका हूँ। ये लोहे का दरवाजा मैं तोड़ तो नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये एक छोटा सा एक कमरे वाला घर था, जिसकी कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। बारिश की वजह से लोहे का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो गया था और अब वो खुल ही नहीं रहा था। सारी कोशिशें करने के बाद रुद्र भी थक हार कर बैठ गया, लेकिन नताशा को लग रहा था कि रुद्र जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहा है। उसकी नियत में खोट है। मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहे हो। तुम्हारी नियत खराब है, नताशा ने इल्जाम लगाया। रुद्र को गुस्सा आ गया। हाँ, मेरी नियत खराब हो गई है। इस तूफानी बारिश में तुम्हारा भीगा हुआ वजूद देखकर, तुम्हारे बालों से टपकता पानी देखकर और तुम्हारे भीगे हंठ देखकर मैं पागल हो गया हूँ। रुद्र की नज़र नताशा के सीने पर अटकी थी। तुम्हारी ड्रेस से झलकती तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर रही है। उसने कहा, मैं दरवाज़ा तभी खोलूंगा जब तुम मेरे सामने सारे पर्दे हटा दोगी। चलो, मेरी शर्ट उतारो। ये सुनकर नताशा के होश उड़ गए। वह कई कदम पीछे हटी, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और अंधेरे में नताशा डरकर भागती हुई रुद्र के सीने से लिपट गई। उसने रुद्र की कमर को कसकर पकड़ लिया। रुद्र, मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। लेकिन नताशा ये नहीं जानती थी
कि वह जिससे पनाह मांग रही थी वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं? रुद्र अपने घर की छत पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। तभी बगल वाली छत पर नताशा कपड़े सुखाने के लिए बाल्टी लेकर आई। रुद्र की पीठ नताशा की तरफ थी। नताशा ने रस्सी पर कपड़े डाले और रुद्र की बातें सुन रही थी। अरे वाह, कितना शौक है इसे लड़कियों से दोस्ती करने का, वह मन ही मन बोली। मामी जी ने तो अपने इस बेटे को बहुत ही सिर पर चढ़ा रखा है। जैसे ही नताशा ने कपड़े रस्सी पर डाले, रुद्र ने फोन रख दिया और पीछे मुड़कर उसे देखा। ओ, तो तुम यहीं हो, उसने कहा और उसे गुस्से से देखा। नताशा भी उसे उतनी ही नफरत से देख रही थी। उन दोनों के परिवार एक ही घर में रहते थे और इसका कारण था विरासत। उनके नाना ने अपने घर को अपने दोनों बच्चों के बीच बांट दिया था। एक थी नताशा की माँ मीरा जी और दूसरे थे रुद्र के पिता सागर जी। जब घर बेचने की बात आई तो नताशा की माँ मीरा जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। जबकि रुद्र के पिता सागर जी चाहते थे कि वो घर बेचकर एक नई जगह पर नया घर ले ले, लेकिन बहन के दस्तखत के बिना घर बिक नहीं सकता था। दोनों बहन भाई में बहुत झगड़ा हुआ और आखिर में ये तय हुआ कि घर के बीच में एक दीवार बना दी जाए, क्योंकि दोनों ही पूरे घर पर कब्जा करना चाहते थे और उसे बेचना नहीं चाहते थे। ये नफरत, ये लड़ाई उनके बच्चों तक भी पहुंच गई थी। नताशा और रुद्र के बीच की दुश्मनी का कारण यही था। लेकिन अब वे एक वीरान कमरे में बंद थे। उन दोनों के माँ बाप जिद पर अड़े थे, चाहते थे कि दूसरा तंग आकर घर छोड़ दे, लेकिन दोनों ही टस से मस नहीं हुए और एक ही छत के नीचे दीवार खड़ी करके रहने लगे। ये नफरत दोनों बहन भाई के दिलों में तो थी ही, इसका असर बच्चों पर भी पड़ चुका था। रुद्र को अपनी बुआ की बेटी नताशा से सख्त नफरत थी। इत्तेफाक से वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा नताशा के नंबर रुद्र से ज्यादा आते थे। टीचर हमेशा रुद्र को नताशा का उदाहरण देते थे, तुम्हारी अपनी कजिन है, कितने अच्छे नंबर लाती है और तुम हो कि हमेशा दूसरे नंबर पर आते हो। रुद्र को इतना गुस्सा आता था कि उसका बस चलता तो वो उस दो चोटी वाली लड़की की चोटी ही कैंची से काट देता, जो जानबूझकर उससे कुछ नंबर ज्यादा लाकर उसे शर्मिंदा करवाती थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भरी हुई थी। जिस लड़की से रुद्र बात कर रहा था वो भी इत्तेफाक से नताशा के कॉलेज में पढ़ती थी। पूजा काफी खूबसूरत थी और रुद्र भी दिलफेक किस्म का लड़का था। हर महीने उसे किसी ना किसी नई लड़की से प्यार हो जाता था और फिर कुछ महीनों में वह लड़की उसके दिल से उतर भी जाती थी। पर पूजा के मामले में इस बार वो थोड़ा सीरियस लग रहा था। नताशा को इस बात में दिलचस्पी होने लगी कि आखिर ये पूजा है कौन। एक दिन जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसने रुद्र को अपने कॉलेज के बाहर देखा। वह हैरान थी कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसने देखा कि उसकी क्लासमेट पूजा उसे हाय कह रही है। ये देखकर नताशा समझ गई कि इस बार रुद्र ने पूजा को अपने जाल में फंसाया है। अगले दिन नताशा ने पूजा के पास बैठने का फैसला किया। वो उसके पास बैठ गई और बातें करने लगी। आजकल तो तुम हवाओं में उड़ रही हो, क्या बात है? चेहरे पर बड़ी चमक है। पूजा शर्माते हुए बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी चमक तो उन लड़कियों के चेहरे पर आती है जब उन्हें किसी से बहुत प्यार हो जाता है। पूजा मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, मुझे भी कोई अच्छा लगता है। अच्छा, बताओ ना कौन है वह? नताशा ने पूछा, हालांकि वह जानती थी। पूजा ने कहा, वो बहुत हैंडसम है, मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ। नताशा ने कहा। शर्माते हुए पूजा ने रुद्र की तस्वीर उसे दिखाई। उसे नहीं पता था कि ये दोनों कजिन हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी है। नताशा ने तस्वीर देखते ही कहा, तुम इससे प्यार करती हो? अरे, ये तो मेरा कजिन है, इसका तो काम ही यही है, लड़कियों से दोस्ती करना, उन्हें प्यार के जाल में फंसाना और फिर मतलब निकलने के बाद
उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक देना। हालांकि रुद्र सिर्फ दोस्ती करता था, डेट पर जाता था, हाथ पकड़ लेता था या ज्यादा से ज्यादा हाथ पर किस करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता था। लेकिन नताशा ने उस पर घटिया इल्जाम लगाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। ये सुनकर पूजा हैरान रह गई। तुम सच कह रही हो? 100% सच कह रही हूँ। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मेरा कजिन है, क्या मैं उसे नहीं जानती? उसकी तो हरकतें ही ऐसी है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह तो रुद्र से सच में प्यार करने लगी थी। एक काम करो, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नताशा ने कहा, वो हमारे बगल वाले घर में ही तो रहता है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं यकीन दिला दूंगी। अगले ही दिन पूजा नताशा के घर पहुंच गई। इत्तेफाक से रुद्र उस वक्त छत पर था, चाय पी रहा था और फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था। वह बस उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में था, क्योंकि वह लड़की उसके पीछे पड़ गई थी। नताशा पूजा को सीढ़ियों पर खड़ा करके छत पर ले आई। अभी दिखाती हूँ कि वह क्या कर रहा है, उसने धीरे से कहा। नताशा तुरंत छत पर आई और रुद्र से बोली, मेरी बात सुनो। रुद्र ने उसे देखकर तुरंत फोन पर उस लड़की ईशा से कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और उसने फोन रख दिया। नताशा ने सवाल किया, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम इतनी लड़कियों से क्यों बात करते हो और उनके साथ फ्लर्ट क्यों करते हो? रुद्र झुंझलाया, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैं एक लड़की से बात करूं या 10 से? तुम होती कौन हो मेरे मामलों में बोलने वाली? अपनी हद में रहो और मेरे मामलों से दूर। नताशा ने कहा, तुम ईशा से दोस्ती खत्म कर दो। हालांकि वो किसी ईशा को नहीं जानती थी। रुद्र ने पूछा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी दोस्त है। उसने मुझसे पूछा था कि तुम कैसे इंसान हो। नताशा ने जवाब दिया। रुद्र वैसे भी ईशा से पीछा छुड़ाना चाहता था। तो बता दो ना, मैं तो नंबर 1 का फ्लर्ट हूँ। हर 2 महीने में लड़कियां बदलता रहता हूँ। वह जानबूझकर अपनी बुराइयां गिना रहा था ताकि ईशा उससे दूर हो जाए। लेकिन ये बातें सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक एक कदम बढ़ाती हुई छत पर आ गई। रुद्र ने जैसे ही पूजा को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नताशा को देखा, उसके तन बदन में आग लग गई। पूजा रोते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी असलियत। रुद्र ने उसे समझाने की कोशिश की। पूजा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा था। मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। पूजा ने रोते हुए कहा, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुनी है। शुक्र है नताशा ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तुम्हारे प्यार में न जाने कितनी आगे बढ़ जाती। आई हेट यू। ये कहकर वह वहां से चली गई। रुद्र को नताशा पर बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी छत से कूदकर नताशा के पास आया। इससे पहले कि नताशा वहां से भागती, उसने उसकी कलाई पकड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूजा को मेरे बारे में ये सब कुछ बताने की? नताशा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी, और तुम मेरे भाइयों को जानते हो, वे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे ही नताशा मम्मी मम्मा चिल्लाने लगी, रुद्र ने दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अब चिल्लाओ, मैं तुम्हारा गला दबाकर यही जान से मार डालूंगा, ताकि मेरी जिंदगी की आधी मुसीबतें खत्म हो जाए। ये तीसरी लड़की है जिसका तुमने पत्ता साफ किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने नताशा का हाथ बुरी तरह से दबाकर रखा था। नताशा ने कोहनी उसके पेट में मारी, जिससे रुद्र झुक गया और उसने नताशा को छोड़ दिया। अभी जाकर भाई को सब बताती हूँ। देखती हूँ वह तुम्हारा क्या हाल करते हैं, नताशा ने कहा। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, बता दो, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नताशा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, वह सूद समेत लौटाऊंगा। याद रखना, नताशा सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। मन ही मन वो मुस्कुरा रही थी। अब आएगा मजा। इसे बहुत शौक है लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने का। पर उसे नहीं पता था कि रुद्र अब उसके साथ क्या करेगा।
कुछ दिनों बाद जब वह छत पर कपड़े उतारने आई तो रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नताशा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। उसी शाम नताशा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए वो जल्दी से कपड़े उतारकर नीचे चली गई। उसने सोचा शायद ये प्यार के सदमे में पागल हो गया है। नीचे आकर उसने चाय की तैयारी की और अच्छे कपड़े पहने। वो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी। लड़के वालों ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। नताशा की माँ मीरा जी बहुत खुश थी क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमाता था। उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन रात को जो कुछ नताशा के फोन पर आया उसके होश उड़ गए। वह रात को फेसबुक चला रही थी जब उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। ये नंबर रुद्र का था। हेलो डियर स्वीट कजिन, कैसी हो? ये मैसेज देखकर नताशा ने चिढ़ते हुए मुंह वाला इमोजी भेजा। रात के इस वक्त मुझे मैसेज करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं तुम अपने किए पर माफी तो नहीं मांगने वाले? नताशा की बात सुनकर वो हंसा और एक वॉइस मैसेज भेजा। तुमसे माफी मांगेगा मेरा जूता। कुछ आ रहा है तुम्हारे लिए। बहुत स्पेशल, बहुत ही खास है। आज रात देखकर सोना। स्वीट ड्रीम्स। नताशा हैरान हुई कि आखिर वो क्या भेज रहा है। तभी एक वीडियो आई। जैसे ही उसने वीडियो डाउनलोड करके देखा, उसके तन बदन में आग लग गई। वह एक वीडियो थी जिसमें नताशा नहा रही थी। नताशा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी उसे याद आया कि उन दोनों के कमरों में सिर्फ एक दीवार का ही तो फर्क है। नताशा जल्दी से अपने वॉशरूम में गई। देखा तो वहां एक छेद था। उसकी तो जान ही निकल गई। रुद्र का अगला मैसेज देखकर उसके बचे खुचे होश भी उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारा रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ है वह मेरा दोस्त है। मेरे ही ऑफिस में मेरा कलीग भी है। चाहो तो उससे पूछ लो कि वह रुद्र को जानता है कि नहीं, वह तुम्हें बता देगा। और जब मैं ये वीडियो तुम्हारे मंगेतर को भेजूंगा और यह कहूंगा कि मेरी प्यारी सी कजिन ने ये वीडियो मुझे भेजी थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये मैसेज पढ़कर नताशा के तो होश ही उड़ गए थे। उसने जल्दी से रुद्र को फोन किया। रात के 12 बज रहे थे। रुद्र ने तुरंत फोन उठा लिया। नताशा कहने लगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। रुद्र ने कहा, तुमसे कम घटिया हूं। जब तुमने पूजा को मेरे खिलाफ करने के लिए चाले चली थी तब मैंने सोचा था कि आज तक मैंने तुम्हारा उधार नहीं रखा और हमेशा सूद समेत लौटाया है, तो अब क्यों रखूंगा। अब मैं ये वीडियो तुम्हारे होने वाले मंगेतर को भेजूंगा। फिर जो तुम्हारी बदनामी होगी वह तो क्या, कोई और भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। नताशा कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते रुद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह रोने को थी। रुद्र ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? जब तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं इस बार पूजा के साथ बहुत सीरियस था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उस दिन से वह मुझसे बात नहीं कर रही है। अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो मैं तुम्हारे मंगेतर को ना भेजूं तो फिर कल ही पूजा से बात करो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम झूठी हो और मैं सच्चा हूं। अगर पूजा मान गई तो फिर हो सकता है कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। नताशा ने हाँ कर दी। अगले दिन वह कॉलेज गई तो पता चला कि पूजा का तो रिश्ता तय हो चुका है। वह सबको मिठाई खिला रही थी और एक पूरा गुलाब जामुन उसने नताशा के मुंह में डाला। कहने लगी, तुम्हारी वजह से मैं बाल बाल बची हूँ और अपने माँ बाप की बात मानकर मैंने राहुल का रिश्ता कबूल कर लिया है। बहुत जल्द मेरी शादी है और तुम जरूर आना। नताशा तो नाराज हो गई थी कि अब क्या करें। पूजा से बात करना ही बेकार था क्योंकि उसका रिश्ता तय हो चुका था। वो घर आई और बेहद परेशान थी। वह जानती थी कि रुद्र अपने ऑफिस से आकर शाम की चाय छत पर ही पीता था, इसलिए वह छत पर चली गई। बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वह चाय का कप लेकर ऊपर आया तो नताशा कहने लगी, रुद्र मेरी बात सुनो। वह चाय की चुस्की लेकर कहने लगा, क्या बात हुई पूजा से? क्या कहा उसने? नताशा कहने लगी, उसका रिश्ता तय हो चुका है। मैं क्या बात करूं उससे?
ये सुनकर रुद्र का पारा तो हाई हो चुका था। कहने लगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। नताशा मिन्नतें करने लगी कि भगवान के लिए वीडियो डिलीट कर दो। तुम किसी और लड़की से प्यार कर लो। तुम्हारा तो काम ही यही है। वो कहने लगा, हाँ, मैं पागल हूँ। पूजा जैसी खूबसूरत लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। बैंड तो मैं तुम्हारी भी बजाकर रखूंगा। अभी तुम्हारी वीडियो भेजता हूँ। ये कहकर जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, उसका मोबाइल नताशा ने छीन लिया। वो कहने लगा, मेरा मोबाइल दो। लेकिन वो नीचे उतरने लगी। रुद्र भी अपनी दीवार से कूदकर उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक वो नीचे उतर चुकी थी। वह भी नीचे उतरा। सामने आंगन में मीरा जी बैठी थी। साथ में नताशा के पिता भी थे। नताशा के साथ रुद्र को नीचे देखकर सब के सब खड़े हो गए। रुद्र कहने लगा, इससे कहो मेरा मोबाइल वापस कर दे। नताशा कहने लगी, नहीं, मैं नहीं वापस करूंगी। इसने मेरी गंदी वीडियो बनाई है। नताशा ने साफ साफ बात बताई। ये सुनकर तो मीरा जी का पारा चढ़ गया। रुद्र ने झूठ बोला। झूठ बोल रही है। वीडियो उसने मुझे भेजा था अपने नंबर से। ये मुझसे प्यार करती है। नताशा कहने लगी, आप इसके मोबाइल में देख लें। इससे पहले कि वह मोबाइल अपने पिता को पकड़ाती, रुद्र ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। आप इसका मोबाइल लेकर आइए। मैं आपको दिखाता हूँ। इसने मुझे अपना वीडियो भेजा था और यह मुझसे प्यार करती है। हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। नताशा को मजा चखाने के चक्कर में रुद्र बहुत कुछ बोल चुका था। ये सब सुनते ही मीरा जी ने नताशा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। नताशा रोते हुए कहने लगी, मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। रुद्र ने फिर कहा, नताशा, देखो, सच छिपाने का अब कोई फायदा नहीं है। सब कुछ खुल गया है। बताती क्यों नहीं कि रोज छत पर तुम मुझसे मिलने आती थी। उसने नताशा के भाई से कहा, आप इसका मोबाइल लेकर आइए। मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। नताशा के भाई ने कमरे में जाकर उसका मोबाइल लिया। जैसे ही वो मोबाइल देखने लगा, तुरंत रुद्र ने मोबाइल उनके हाथ से छीन लिया। वो कहने लगा, अरे भाई, आपको इन मोबाइलों के झंझटों का कहाँ पता? रुकिए, मैं खुद आपको दिखाता हूँ। ये बात सच थी। शुरू से ही जिम्मेदारियों में पड़ा हुआ नताशा का भाई आज भी बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करता था। उसे अंदाजा नहीं था कि एंड्रॉयड मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने एंड्रॉयड मोबाइल लिया था और अभी तक व्हाट्सएप इस्तेमाल करना उसे आता ही नहीं था। फोन पर कोई भी कोड या लॉक नहीं लगा था। इसीलिए रुद्र ने अपना व्हाट्सएप खोला और जो वीडियोस उसने नताशा को भेजी थी, उन्हें वापस अपने नंबर पर भेजकर नताशा को भेजी हुई वीडियो डिलीट कर दी। वह जानता था कि सभी लोग परेशान हैं। कोई ये नहीं देखेगा कि वीडियो किस वक्त भेजी गई है। उसने वीडियो दिखाई और कहा, ये देखिए, इसने मेरे नंबर पर भेजी है, और फिर वीडियो ऑन कर दी। वीडियो ऐसी नहीं थी कि कोई उसे देख सकता। इसीलिए नताशा के भाई का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसने भी नताशा को थप्पड़ मारा। मीरा जी तो सिर पकड़कर रोने लगी। ये तुमने क्या किया? तुम ऐसी तो नहीं थी। खैर, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। रुद्र के घर वालों को भी बुलाया गया और कहा गया कि इसका एक ही हल है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। ना चाहते हुए भी नताशा की शादी रुद्र से हो गई। दोनों ही ये नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि रुद्र खुद को बेकसूर साबित करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा ही बोल गया था। घरवालों ने सोचा कि पता नहीं ये आपस में क्या क्या कर चुके हैं। इससे पहले कि बदनामी हो, इनकी शादी कर दी जाए। उनकी शादी हो गई। मीरा जी ने तो कमरे से बाहर निकलने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा, भाड़ में जाए ऐसी बेटी, इससे कहो कि दोबारा हमारे घर पर कदम न रखे। नताशा रोते और सिसकते हुए पास वाले घर में रुद्र के साथ दाखिल हुई। रुद्र ने भी उसका हाथ पकड़ रखा था। वो खुद भी सोच में पड़ गया था कि जो कुछ उसने किया है, पता नहीं यह करना सही था भी या नहीं। जल्दबाजी में वो बहुत बुरी बातें बोल गया था।
खैर नाराज तो रुद्र की माँ भी थी, इसीलिए जैसे ही घर में दाखिल हुई वो अपने कमरे में चली गई। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। आंगन खाली हुआ तो नताशा ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से हटाया। अब वो उसे नफरत और गुस्से से देखने लगी। वो चुपचाप लाउंज में चली गई। जब रुद्र भी पीछे आ गया, वो कहने लगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए? वह भी गुस्से से कहने लगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। तुम सीढ़ियां उतर गई थी, तुमने मेरा मोबाइल छीन लिया था और तुमने भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया। नताशा कहने लगी, तुम क्या समझते हो? जो कुछ हुआ, क्या वो कोई मजाक है? शादी एक रिश्ता होता है। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। हम शादी का ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? रुद्र, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, ना तुम्हें इतनी इजाजत दूंगी कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ। रुद्र भी गुस्से से उसका हाथ छोड़ चुका था। कहने लगा, हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें छूने का, तुम्हें हाथ लगाने का। बेवजह तुम जैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। नताशा ने इतना सुना तो तुरंत भड़क गई। वह भला कहा उसका कोई बदला अपने पास रखने वाली थी। वह तो उसकी हर एक बात का सूझ समेत जवाब देने का पहले ही सोच चुकी थी। इसीलिए वह कहने लगी, मैं मुसीबत हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ चुके हो। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझसे शादी की और अब सारी जिंदगी मेरे सर पर मंडराते रहोगे। उसकी आवाज सुनकर रुद्र की माँ अपने कमरे से बाहर निकली। रुद्र की माँ ने गुस्से में कहा, तुम लोग शर्म करो। क्या सारे मोहल्ले को बताना है कि तुम्हारी परवरिश ऐसी हुई है? दफा हो जाओ दोनों अपने कमरे में। और खबरदार, अगर आज के बाद इस घर में जरा सा भी शोर शराबा सुना मैंने। रुद्र की माँ की डांट सुनकर दोनों चुप हो गए और हड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ चले गए। कमरे में घुसते ही नताशा ने गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतारकर एक तरफ रखी। दूसरी तरफ रुद्र ने भी तुरंत अपनी शेरवानी उतारकर कपड़े निकाले। कमरे में अटैच्ड बाथरूम था। अभी दोनों का झगड़ा हो चुका था। एक ने दरवाजा पकड़ा था और दूसरा उसे धक्का दे रहा था। रुद्र कहने लगा, पहले मैं कपड़े बदलूंगा, और नताशा उस दरवाजे को पीछे की तरफ कर रही थी, नहीं पहले मैंने दरवाजा खोला था, पहले मैं ही जाकर कपड़े बदलूंगी। रुद्र को जब इस ढीठ लड़की की जिद नजर आई तो अगले ही पल उसने दरवाजा ढीला छोड़ दिया। अपनी तरफ से जोर लगाती नताशा सीधे जाकर उसके ऊपर गिरी और फिर तुरंत दूर हट गई। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, चलो आओ फिर दोनों एक साथ ही कपड़े बदल लेते हैं। साथ में मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। वो जिस अंदाज में बोला था, नताशा का चेहरा लाल हो गया था। गुस्से से उसने शैम्पू की बोतल उठाई और सारा शैम्पू उसके ऊपर उड़ेलकर बाहर भागी। रुद्र भी उसके पीछे लपका। नताशा की बच्ची, तुम्हारी तो मेंढक के मुंह वाली पकोड़े जैसी नाक है तुम्हारी। तुम्हें तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। दोनों की लड़ाई की आवाजें रुद्र की माँ को बाहर तक आ रही थी। रुद्र के पापा भी गुस्से से उनके कमरे की तरफ ही देख रहे थे कि इन दोनों का क्या होगा। जल्दबाजी में इनकी शादी तो कर दी, अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, बल्कि इनके रवैया से तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। नताशा बाथरूम से बाहर निकलकर बाहर से ताला लगा चुकी थी। फटाफट उसने वहीं पर कपड़े बदले और कमरे से बाहर आकर गैलरी में बैठ गई। दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। रुद्र चीख कर कह रहा था, अगर ये अंधी बहरी गूंगी दरवाजा नहीं खोल रही तो मम्मी आप ही आकर खोल दो, या आप लोग भी कान में रुई ठूस कर सो चुके हो। रुद्र की माँ ने गुस्से भरी नजरों से अपनी भांजी को देखा। कहने लगी, पता नहीं कैसी मुसीबत गले पड़ गई। सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। मेरे बच्चे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मगर नताशा ने अपनी मामी को कोई जवाब नहीं दिया। बचपन में इसी मामी के साथ नताशा की बहुत बनती थी। ये तो जायदाद और घर का मामला था कि इनके घर के रिश्ते खराब हुए थे। बाथरूम से बाहर निकलकर
गुस्से से रुद्र नताशा की तरफ आया था। उसका बस चलता तो 2-4 थप्पड़ मार देता। जब उसके पिता ने उसे देखा तो डांट कर कहने लगे, अगर तुमने और तमाशा किया तो गली में खड़ा करके तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा और तुम्हारी कमर पर मैं डंडे से मारूंगा जैसे बचपन में मुझसे मार खाते थे। रुद्र का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, जबकि नताशा जो गुस्से से भरी बैठी थी जोर से हंसी। उसकी हंसी सुनकर तो रुद्र की माँ को भी हंसी आ गई थी, जबकि रुद्र इन तीनों को एक तरफ होता देखकर कहने लगा, वाह वाह भांजी, क्या ब्याह कर लाई हो मम्मी, तुमने तो बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसा कर रही हो वैसे ही करो, मैं भी अपने कमरे में नहीं सोऊंगा, अपने पास ही सुलाना अब इसे। वो जोर से दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया और नताशा वही बैठी रह गई। कुछ देर तो रुद्र की माँ उसे घूर कर देखती रही। 1-2 बातें उसे सुनाने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर को वो उनका ही खून थी, उनकी भांजी थी। घरों में दीवारें थी मगर दिल में नहीं। जब उन्होंने देखा कि भांजी भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि उनकी बातें सुनकर भी खामोश रहती है, तो रुद्र की माँ का रवैया खुद ही उसके साथ ठीक हो गया था। अब तो नताशा के मामा गैलरी में सो रहे होते और वह दोनों अंदर बिस्तर पर सो रही होती थी। 3 दिन तक ऐसे ही चला, मगर एक शाम रुद्र की माँ ने रुद्र को बुलाया। जब वो ऑफिस से आया तो दोनों को अपने सामने बिठाकर कहने लगी, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, समझे तुम दोनों? अब तुम दोनों को एक साथ जिंदगी गुजारनी है। जिन हालातों में शादी होनी थी सो हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना रिश्ता ठीक करो, अपने रिश्ते बेहतर करो और खुश रहो। रही बात तुम्हारी नताशा, तो तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे काफी नाराज होंगे। तुम दोनों आज शाम को जाओगे और उनसे माफी मांगोगे। नताशा की आंखों में इस वक्त आंसू आ चुके थे। रुद्र भी उसे देखकर थोड़ा उदास हो गया था। वह माफी तो मांगना चाहता था मगर उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह नताशा से माफी मांग सके। उस शाम वे दोनों साथ वाले घर में दाखिल हुए। मीरा जी ने जब अपनी बेटी को देखा तो पहले गुस्से से मुंह फेर लिया, मगर नताशा जबरदस्ती आकर अपनी माँ के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, मम्मी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया था, प्लीज अब ऐसा मत करो, मुझे और तकलीफ मत दो। उसे रोता देखकर मीरा जी ने आखिरकार उसे गले से लगा लिया। उसका भाई भी उसे घूर कर देख रहा था। दोनों चुपचाप बैठे थे। रुद्र ही बोला, बुआ, पुरानी बातें छोड़ दें। आप दोनों भाई बहन ने घर का हिस्सा भी तो ले लिया और अब चाहे जिन हालातों में भी हमारी शादी हुई हो तो गई ना। अब आप दोनों भाई बहन भी अपना रवैया ठीक कर लें। उसने अपने पापा से भी यही बात की थी, मगर उसके पापा कहते थे कि मीरा मेरे पास आकर माफी मांगे, मैं तो उसके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। वहीं मीरा जी भी यही कहती थी, अगर भाई मेरे पास आए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। इस पर नताशा ने कुछ सोचा। दोनों ने पूरे खानदान को बाहर डिनर पर बुला लिया। ना तो मीरा जी को पता था कि उनके भाई और भाभी आ रहे हैं, और ना ही उनके भाई और भाभी को पता था कि मीरा जी आ रही है। दोनों परिवारों ने जब एक दूसरे को सामने देखा तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई, मगर नताशा और रुद्र ने सभी को एक साथ खाना खाने को कहा और ये भी कहा कि जो पुरानी बातें हुई उन्हें छोड़े और अपना रवैया ठीक कर लें। थोड़े गिले शिकवे हुए, मगर फिर दोनों भाई बहन मिल चुके थे और यूं उनके बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी। मगर नताशा और रुद्र के बीच की दूरियां खत्म होने में अभी काफी वक्त बाकी था। रात को जब घर वापस आए तो नताशा एक बार फिर अपनी सास के साथ उनके बेड पर सोने लगी, लेकिन मामी ने फौरन कहा, अरे अरे, यहाँ कहाँ लेट रही हो? वो बोली, क्या हो गया मामी, मैं सोना चाहती हूँ। मगर मामी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम दोनों को क्या समझाया था कि तुम दोनों एक कमरे में रहोगे। चलो शाबाश, जाओ अपने कमरे में, मुझे मेरे पति के साथ इस कमरे में रहने दो। वो जिस अंदाज में बोल रही थी, नताशा नाक मुंह चढ़ाकर कमरे से निकल गई। हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला तो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने रुद्र बैठा हुआ था। वह कहने लगा,
किससे पूछकर कमरे में दाखिल हुई हो? चलो जाओ, निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारे पापा के साथ मेरा रिश्ता ठीक हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे 4 ब्रेकअप हुए हैं। मैं तो मरने के बाद भी ये जुल्म और ये दुख नहीं भूलूंगा। वो गुस्से से उसके पास आई और कहने लगी, तुमने मेरी गंदी वीडियो बनाकर मेरा रिश्ता तोड़वाया और खुद जबरदस्ती मुझे बीवी बना लिया। तुम्हें बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का। अब तो मैं यहीं रहूंगी, इसी कमरे में पूरे हक के साथ रहूंगी। यही बेड पर सोऊंगी और तुम मेरे करीब ही नहीं आओगे। तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम सोफे पर सो जाना। वह बेड के पास जाते हुए बोली। दोनों के बीच वहीं नोकझोंक शुरू हो चुकी थी। मैं क्यों अपना बेड छोड़ने लगा? मैं यहीं सोऊंगा। रात को कभी कंबल के लिए लड़ाई होती थी तो कभी तकिए पर लेटने के लिए। खैर जैसे तैसे उनकी रातें गुजर ही रही थी। दिन लड़ते हुए और रात झगड़ते हुए गुजर जाती थी। अगले दिन रुद्र की माँ ने कहा, तुम दोनों की शादी को 20 दिन होने वाले हैं। अरे नए नवेले शादीशुदा जोड़े तो हनीमून पर जाते हैं और तुम लोग ऐसे ही घर में बैठे हो। चलो तुम लोग भी कहीं घूमने चले जाओ। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुद्र कहने लगा, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी और इस चुड़ैल के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। नताशा कहने लगी, अपनी शक्ल देखी है, किसी भयानक राक्षस की तरह लगती है। मैं भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मगर जब रुद्र की माँ ने दोनों को आंखें दिखाई तो मजबूरन वो मान गए थे। सामान पैक करके वो शिमला घूमने के लिए निकल गए थे। वहां उन्होंने होटल वगैरह पहले से बुक करवा लिया था। गाड़ी में बैठे हुए भी उनके लड़ाई झगड़े ही हो रहे थे। जैसे ही वह कुछ दूरी पर गए तो अचानक बारिश शुरू हो गई थी। तेज तूफानी बारिश और बिजली चमकते देखकर नताशा एक पल को घबराई थी। अगले ही पल उसने स्टीयरिंग पर रखा रुद्र का हाथ पकड़ लिया। वो फौरन उसका हाथ झटक कर कहने लगा, ये क्या हरकत की है? वो गुस्से से बोला, क्यों चिपक रही हो मुझसे? हाथ हटाओ। नताशा कहने लगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें हाथ लगाने का। मौसम इतना खराब हो चुका है। रोड पर देखो कितना पानी आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। सड़क पर सचमुच सामने मौजूद छोटे पहाड़ों और चट्टानों से पानी बहता आ रहा था। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ चट्टानें। रुद्र गाड़ी बहुत तेज चलाकर आगे बढ़ रहा था। जब कच्चे रास्ते पर गाड़ी कीचड़ में फंस गई। नुकीले पत्थर लगने की वजह से टायर भी पंक्चर हो चुका था। बारिश पहले से कुछ कम हो गई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। गाड़ी से उतरकर रुद्र ने गाड़ी को धक्का लगाना चाहा। नताशा डरकर गाड़ी में बैठ गई थी। रुद्र घुटनों तक इस कीचड़ भरे पानी में डूबा हुआ था। जब वो कहने लगा, अरे मोटी भैंस निकलो गाड़ी से, मेरी मदद कर दो, जैसे जंगल में ही तुम्हें हनीमून मनवाना है मुझसे। उसकी बात पर नताशा भी बाहर निकली। वह गिरती पड़ती आई थी। दोनों धक्का लगाने लगे, मगर टायर पूरी तरह से खराब हो चुका था। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने कहा, नताशा तुम यहीं गाड़ी के अंदर बैठो, मैं जाता हूँ। सामने मुझे कुछ दुकानें नजर आ रही हैं, मैं उनसे पूछताछ करके मैकेनिक को लेकर आता हूँ। नताशा को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसने गाड़ी में ही ताला लगाकर खुद को बंद कर लिया। रुद्र को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक और गाड़ी बड़ी तेजी से उनके करीब से गुजरी। उसमें 4 बदमाश लड़के बैठे थे, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में नताशा को अकेला देखा, उन्होंने फौरन गाड़ी रोककर खिड़की पर खटखटाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, वो देखो एक खूबसूरत हसीना बैठी है हमारे इंतजार में, क्यों ना इसके साथ थोड़ी रात रंगीन बना ली जाए। नताशा घबराकर चिल्लाने लगी, रुद्र रुद्र प्लीज वापस आओ। रुद्र ने जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने पलटकर देखा। वह भागकर वापस आया, मगर ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उनमें से 2 लड़कों के पास तो पिस्तौल भी थी। 3 लड़कों के मुंह पर तो उसने घूंसे मारकर उनके जबड़े हिला डाले थे, मगर जब एक ने गोली चलाई तो मौके पर रुद्र पीछे की तरफ हट गया, वरना गोली सीधे उसके सीने पर आ लगती।
नताशा गाड़ी से निकल चुकी थी। रुद्र कहने लगा, नताशा भागो, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों ही जंगल के रास्ते भागने लगे। ऊंची नीची जगहों पर पाँव में कांटे भी चुभ रहे थे। दोनों भागकर एक अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए थे, जो कि अब बंद हो चुका था। बाहर बड़ी जोरों से बारिश हो रही थी और नताशा के कपड़े भी पूरी तरह से खराब हो चुके थे। वह सहम कर उसके करीब बैठ गई थी। जैसे जैसे रात हो रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से चिपककर बैठे थे। नताशा को अब रुद्र का ही सहारा लग रहा था। वह घबराते हुए कहने लगी, रुद्र अब क्या होगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसने भी उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। कहने लगा, यार ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं मर जाऊंगा। नताशा फौरन उसे थप्पड़ मारकर कहने लगी, चुप हो जाओ। तुम मर गए तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी। मैं अकेली तुम्हारी लाश को भला घर कैसे घसीट कर लेकर जाऊंगी? यहाँ के तो रोड भी ऊपर नीचे हैं। रुद्र जिस कदर गंभीरता से बोला था, कहने लगा, हाँ तुम तो चाहती ही यही हो कि मैं मर जाऊं। फिर अचानक ही उसकी नज़र हल्की रोशनी में नताशा के वजूद पर पड़ी। उसकी शर्ट उसके हाथ से छूट गई थी और ऐसे में उसकी टांगें साफ नजर आ रही थी। झाड़ियों के लगने की वजह से उसकी टांगों पर हल्की खरोंचें भी थी। ठंड से दोनों ही कांप रहे थे और ऐसे में दोनों ही बस एक दूसरे के शरीर को गर्माहट देना चाहते थे। अचानक रुद्र का हाथ उसकी कमर पर घूमने लगा और रुद्र ने उसे और अपने करीब खींच लिया। नताशा भी उसे मना ना कर सकी, क्योंकि एकदम से रुद्र के शरीर से उठने वाली गर्माहट उसे सुकून दे रही थी। वह धीरे धीरे उसके और करीब होती चली गई, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वह पूरी तरह से नताशा को हर चीज से आजाद कर चुका था। नताशा अब भी उसका पूरा साथ दे रही थी और दोनों वह रात एक दूसरे के नाम कर चुके थे। पूरी रात रुद्र उसके वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ता रहा और फिर दोनों इसी हालत में सो गए थे। अगली सुबह जब नताशा की आँख खुली तो रुद्र उसके बहुत पास सोया हुआ था। तभी दरवाजे के बाहर उसे किसी के बोलने की आवाज आई। वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और रुद्र को जगाने लगी। जो कुछ वे कर चुके थे, उस पर सोचने और फिर से लड़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिला था। नताशा ने जल्दी से रुद्र को शर्ट पहनाकर खुद को छुपाया। उन्हें डर था कि कहीं वे लड़के तो नहीं आ गए, मगर सामने तो एक 50 साल का आदमी खड़ा था। दरवाजा खोलकर उन दोनों को देखकर वो हैरान हुआ। रुद्र ने तो राहत की सांस ली। दोनों ही भूखे प्यासे थे। वो उनसे कहने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर में चोरी करने आए थे क्या? रुद्र कहने लगा, नहीं सर, हम ये सब क्यों करेंगे? हमारी तो गाड़ी खराब हो गई थी और कुछ बदमाश लड़के हमारे पीछे पड़ गए थे। ये तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। उनकी मासूम शक्ल देखकर उस आदमी को भी यकीन हो गया था। वह उन दोनों को बाहर ले आया और उनके लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनवाया। फिर कहने लगा, ये मेरा खुफिया कमरा है। यहाँ पर बैठकर मैं बड़े खुफिया कारनामे करता हूँ। उन्हें तो इस कमरे में ऐसा कुछ भी खुफिया नहीं लगा था, सिवाय उसके जंग लगे दरवाजे के। नताशा को तो जैसे डर लगने लगा कि कहीं ये लोग उन्हें पकड़कर मार ही ना दें या फिर उनके शरीर के अंग निकालकर बेच ही ना दें। फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। तो जल्दी से उसने चाय का कप रखा और रुद्र से कहने लगी, बस करो। क्या तुम्हें उस आदमी की बेटी का रिश्ता करवाना है जो इतनी पूछताछ कर रहे हो? दोनों ही वहां से जल्दी बाहर निकले। उन्हें मैकेनिक भी मिल चुका था। कल रात की बारिश ने बहुत तबाही मचाई थी। 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी ठीक हो गई थी और फिर उन्होंने राहत की सांस ली। नताशा बहुत खुश थी और रुद्र ने भी खुशी से गाड़ी चलाते हुए उसे गले लगाया था। लेकिन अगले ही पल दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए थे। गुजरी हुई रात जो कुछ हुआ था, रुद्र को तो वो एहसास बार बार याद आ रहा था। होटल में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो नताशा ने अपना हुलिया ठीक किया। जब उसने अपनी गर्दन पर रुद्र के लव बाइट देखे तो उसे एकदम से गुस्सा आया।
वह कहने लगी, रुद्र के बच्चे, तुमने मेरी गर्दन पर ये कैसा निशान बना डाला? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए? पहले जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और फिर मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ वो सब भी कर लिया। रुद्र गौर से उसे देखने लगा, कहने लगा, अच्छा, मैंने अकेले तो कुछ नहीं किया, तुमने तो मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। ये कहकर वो दोनों एक बार फिर लड़ने लगे। लड़ते हुए वो उसे बेड पर धक्का दे चुका था। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। नताशा उसके सीने पर मुक्के मारने लगी और कहने लगी, बहुत बुरे हो तुम। और रुद्र उसके चेहरे को हाथों में पकड़कर कहने लगा, अब जैसा भी हूं, तुम्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझी? वो उसके होठों को छू गया था। नताशा भी उसके कुछ करीब हो चुकी थी, लेकिन फिर उसे खुद से दूर करके कहने लगी, क्या सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? फिर खुद ही कहने लगी, तुम जैसा लड़का कहाँ प्यार कर सकता है, जिसे हर लड़की के साथ इश्क लड़ाने का शौक हो। उसकी इस बात पर वो उसे घूर कर देखने लगा। आज तक उसने लड़कियों से तो बहुत बातें की थी, मगर कभी वो प्यार नहीं कर पाया था, बस वक्त गुजार रहा था। उसे ध्यान से देखकर कहने लगा, तो तुम क्या समझती हो? मर मिटा हूं तुम पर, इतनी भी तुम खूबसूरत नहीं हो। तुमसे अच्छी तो वह पूजा थी। क्या लड़की थी यार, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बहुत फैली हो तुम। जानबूझकर रुद्र ने नताशा को उकसाया था। नताशा तो जैसे आग बबूला हो गई थी। उसने उसे पीछे धक्का दिया, आइंदा अगर मेरे करीब आने की कोशिश की ना, तो याद रखना कच्चा चबा जाऊंगी तुम्हें। तुम भी कोई हीरो नहीं हो कि नताशा तुम पर मर मिटे। पता नहीं क्यों, लेकिन वह अपने आंसू पोंछने लगी। पिछली रात वो उसकी तारीफें कर रहा था, और अब शायद जिस तरह दूसरी लड़कियों से दिल बहलाता था, उसके साथ भी यही सब कर रहा था। नताशा को यूं आंसू बहाते देखकर रुद्र मुस्कुराया और फिर बेड पर फैलकर लेट गया। उसे लगा कि नताशा उससे लड़ेगी और कहेगी, उठो यहाँ से, मैं बेड पर सोऊंगी। लेकिन वह चुपचाप सोफे पर लेट गई। उसे अपनी पिछली रात के लम्हों पर रोना आ रहा था। तो क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा था? हाँ, ये है ही ऐसा, एक नंबर का आवारा बदतमीज। मुझे इसके करीब होना ही नहीं चाहिए था। अपने किए पर नताशा तो पछताने लगी थी। दूसरी तरफ रुद्र बेफिक्र होकर सो गया था कि अब तो अपनी ही है। जब दिल चाहेगा चार प्यार भरे बोल बोलकर इसे करीब कर लूंगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि वह नताशा है। अगले ही दिन उसने पेट में दर्द का ऐसा बहाना बनाया कि रुद्र को उसे वापस लाना पड़ा। उसने अपने हनीमून ट्रिप को बर्बाद कर दिया था। रात को नताशा जब कमरे में आई तो रुद्र से बात किए बिना ही चुपचाप सोफे पर लेट गई। काफी दिन से उसने ना तो रुद्र से बात की थी और ना ही लड़ाई की थी। नताशा को यूं चुपचाप देखकर रुद्र कहने लगा, क्या बात है, आजकल अपने मोर्चे छोड़कर बड़ी खामोश खामोश रहती हो। रुद्र को लगा कि उसकी बात पर वह फिर से लड़ेगी, मगर नताशा ने चुपचाप बेड से तकिया उठाया ही था। जब रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली, रुद्र मेरा हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ दूं? मेरी शादी पर अच्छे खासे पैसे खर्च हुए हैं, पहले तो वह वसूलूंगा। ये कहकर उसने नताशा को खींचना चाहा, लेकिन वह अपनी कलाई छुड़वा चुकी थी। तुम बस ऐसी ही घटिया बातें सोच सकते हो। यकीनन जिन लड़कियों से तुम अफेयर चलाते थे, उन्हें भी तोहफे देकर यही सब करतेगे, पैसे यूं ही वसूल करतेगे। लड़कियां तुम्हारे लिए इस्तेमाल की चीज है। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आया। नताशा, जस्ट शट अप। तुम अच्छी तरह जानती हो, मैंने कभी किसी लड़की के साथ हद पार नहीं की। खामखा मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार वह भी गंभीर था। क्या हुआ? सच कड़वा लग गया। नताशा पहले ही दिल जलाए बैठी थी। अब तुम भी जानती हो, इस वक्त मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। चलो शराफत से बेड पर लेटो। रुद्र ने बात को खत्म करना चाहा। ओह हेलो, तुम्हारे दिल बहलाने का सामान नहीं हूं मैं, ना तुम्हारी 2 टके की गर्लफ्रेंड जो तुम्हारे 4 प्यार भरे बोल सुनकर तुम्हारी बाहों में आ जाएगी।
नताशा की बात पर रुद्र के दिल में आग लग गई। कितनी लड़कियों को तुमने मेरी बाहों का हार बनते देखा है, जो मुंह में आएगा बोलती चली जाओगी। नताशा, बहुत हो चुका। बेहतर है कि अब तमीज से रहना सीखो। बीवी हो तुम मेरी, ऐसे बात करते हैं पति से। देखो, ज्यादा मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ना जाने किन किन लड़कियों के साथ मुंह मारा है तुमने। मैं तो वैसे भी तुम्हें भीख लगती हूं ना। रुद्र का सब्र भी जवाब दे चुका था। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। अगले दिन वह जब ऑफिस से जल्दी वापस आया तो नताशा वॉशरूम में नहा रही थी। वह जब तौलिया लपेटे कमरे में आए तो रुद्र के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। काफी दिन से वो उसके करीब नहीं आ रही थी, इसीलिए उसका दिल बेचैन हो रहा था। इसीलिए वह कुछ बेबसा हो गया था। जैसे ही नताशा वॉशरूम में गई, रुद्र ने उसे अपने साथ लगाकर जैसे ही उसका तौलिया हटाने लगा, वो उसे बाथ टब में धक्का दे चुकी थी। वो पानी से भरे बाथ टब में गिरा। नताशा की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुद्र को गुस्सा आया था, मगर नताशा बाहर जा चुकी थी। उसने वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। कपड़े बदलकर ही उसने दरवाजा खोला था। रुद्र भी आग बबूला था। एक बार वो ऑफिस से वापस आया तो नताशा कुछ बीमार सी लग रही थी, मगर उसकी माँ खुश नजर आ रही थी। आते ही उन्होंने बेटे के मुंह में लड्डू डाला था। बधाई हो तुम्हें, तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर रुद्र पहले तो हैरान हुआ, फिर खुश हो गया, मगर नताशा का चेहरा उदास सा था। रुद्र की माँ ने बड़े प्यार से बेटे का माथा चूमते हुए कहा, बाप बनने वाले हो इसलिए अब सुधर जाओ। नताशा कमरे में आते ही तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। जब रुद्र कमरे में आया तो नताशा को यूं चुपचाप देखकर कहने लगा, नताशा तबीयत तो ठीक है ना, इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो कहने लगी, नहीं, सोच रही हूँ तुम्हारी बेटी हुई तो तुम्हारे किए की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। रुद्र उसी सोफे पर बैठ गया। हालांकि जगह नहीं थी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने क्या किया? ये सुनकर नताशा कहने लगी, लड़कियों यो से दिल बहलाते रहे हो तुम रुद्र। वो कहने लगा, भगवान कसम सिर्फ बात करता था यार, और कुछ नहीं किया। प्यार तुमसे किया, वह भी शादी के बाद। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती रहती हो। क्या सारी जिंदगी यूं ही सोचती रहोगी? रुद्र की बात पर नताशा कहने लगी, मैं तो वैसे भी तुम्हें फीकी लगती हूँ। अच्छी नहीं लगती। रुद्र कहने लगा, तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो? मौका दो तो तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर वो उसे गोद में भरकर बेड पर लेटा चुका था। अब बस तुम ही मेरा सब कुछ हो, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है। ये कहकर वह उस पर एक बार फिर हावी हो चुका था और नताशा ने एक बार फिर उसे पीछे करके कहा, चुप हो जाओ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? वह कहने लगा, तुम्हारी उस रात की नज़दीकी ने मुझे पागल कर दिया है। अब तुम्हारे अलावा कोई और अच्छी ही नहीं लगती। नताशा तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और एक बार फिर वह दोनों ये रात एक दूसरे के नाम कर चुके थे। वक्त अब बदल चुका था। नए मेहमान के आने की वजह से दोनों का रवैया काफी बदला हुआ लग रहा था। नोकझोंक तो उनकी अभी भी जारी थी, मगर दोनों के बीच अब प्यार भी तो था। ये देखकर रुद्र की माँ चैन की सांस ले रही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।